पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होने वाली है? क्या अब किस पथ पर सीता सोरेन और चंपई सोरेन चलेंगे? क्योंकि जब से चुनाव के बाद से देखें तो दोनों की राहें भाजपा से अलग दिख रही है। तमाम कार्यक्रमों से दूरी है। तो जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी सदन में काफी कम समय देते हैं और ना ही पार्टी की ओर से कुछ सरकार पर हमला करते दिख रहे हैं। ऐसे में फिर सवाल खड़ा हुआ कि क्या चंपई सोरेन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में बन गई है? इस सवाल का जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो और मंत्री रामदास सोरेन ने दिया है। सबसे पहले रामदास सोरेन ने तो कड़ा प्रहार भाजपा पर किया और चंपई सोरेन को राज्यपाल बनाने की मांग की। कहा कि अगर आदिवासी के सम्मान करना जानते हैं तो उन्हें कम से कम राज्यपाल बना दीजिए। सदन में तो बोलने तक को उन्हें इजाजत नहीं है। वह 2-3 मिनट के लिए आते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं। आप खुद सुनिए कि और क्या कुछ कहा रामदास सोरेन ने। चंपई नेता को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे थे? सुबह हम लोग नहीं थे, थोड़ा बताइए। देखिए, हाँ, चंपई दा को हम यही सुझाव देना चाहेंगे, जिस सोच के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और यह उन लोगों का ये तय था, समझौता हुआ था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपका बेटा को मंत्री बनाएंगे, और यही लोग देख करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं आया। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह कहकर वह इस्तीफा दिया, छोड़ दिया कि हमें वह सम्मान नहीं मिला, जबकि वैसे कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जितना सम्मान उसको दिया है, चंपई सोरेन को दिया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बराबरी में किसी को दूसरे लीडर को सम्मान दिया हो। वह एक मामूली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही से लेकर के उनको मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाया। उसका बावजूद भी यह आरोप लगा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी ने वह प्रबोलन दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि आज कम से कम एक आदिवासी लीडर को इस तरह मैंने बेवकूफ बना करके या झूठ बात बोल करके अपना पार्टी में शामिल करना, ये आदिवासियों का सम्मान में ठेस पहुंचने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आज भी एक मौका है, किसी राज्य का राज्यपाल बना दे भारतीय जनता पार्टी, तब हम समझेंगे कि आदिवासी को सम्मान देने का काम कर रहा है। जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदिवासी लीडर है, वह सबको वह केकड़ा बना करके रख दिया। रामदास तक नहीं दिया जा रहा, रामदास जी उनको सदन में बोलने तक नहीं दिया जा रहा। आप राज्यपाल बनाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी मक्खी की तरह उनका यूज की है क्या? निश्चित तौर पर की है, निश्चित तौर पर। इसलिए अब आने पर भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ विधानसभा आते भी तो 10 मिनट बैठ के निकल जाते, बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। या बोलने हो तो पार्टी की बात है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है कि अपने से नहीं बोलता है, ये तो अपने उनके संगठन की बात है। जेएमएम में वापस आना चाहे वो तो जेएमएम तो सब दल के लिए खुला है, आवेदन दे सकता है। आवेदन में विचार होती है, विचार होने के बाद उसको निर्णय होती है। वहीं अगर देखें तो रामदास सोरेन भी उसी कोल्हान से आते हैं जहां से चंपई सोरेन है, और पहले भी रामदास सोरेन कह चुके हैं कि आवेदन कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हर किसी के लिए खुली है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी झामुमो छोड़कर गया है बाद में वापस आया है। सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर भी चर्चा शुरू है। तो ऐसे में अगर देखें तो पार्टी में हर लोगों का स्वागत है। पार्टी में आए परिवार के लोग थे, बाहर जाकर कुछ नहीं मिलने वाला।
चंपाई का तो उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कुछ देखिए समय में सब आ जाएंगे, जैसे जिस तरह से और बिग लोग गए थे आ गए, इस तरह ये भी अपने आ जाएंगे। आप लोग को उम्मीद है इलाके में जो उम्मीद का बात नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन जो परंपराएं देखा गया है उसमें जो लोग गए हैं जेएमएम से पुनः वापस आए, सीता सोरेन के भी घर वापसी की बात हो रही है। वो आने वाला समय सब आ जाएगा। तो साफ तौर पर देखें तो बीच बीच में सियासी हवा जो है वो चंपाई सोरेन और सीता सोरेन के घर वापसी की लेकर चर्चा में आ रही है और चल रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या सच में भाजपा से दोनों नेताओं का मोह भंग हो गया है और उन्हें पता लग गया कि बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड में राजनीति करना मुश्किल होगा।